हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके एमपी का शेड्यूल आ चुका है और जो आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है वो आपके डी फॉर्म के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। आपका जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, शॉर्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं पहले कि शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके पूछे गए थे। तो ये जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे एग्जाम में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पुट अप हुए हैं वो है आपके लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट में है लिमिट टेस्ट, जिसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, कई सारे लिमिट टेस्ट, और हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो वो सारे आप पढ़ लेना। अब अगर हम बात करें कि 2023 में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो पुटअप किए गए हैं, तो जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो था आपका लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में आपको बताना था उसके प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में अगर बात करें तो जिसमें आपको क्या देखना, जो लिमिट टेस्ट है आपका सल्फेट है उसमें अगर हम बात करें रिएक्शन की, जो आपका बेस्ड है आपके रिएक्शन में वो सॉल्युबल सल्फेट के साथ में बनाता है बेरियम क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में बनाता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और जो कि फॉर्म होता है किसके? बेरियम सल्फेट के साथ, और एपियर होता है क्या? आपका सॉलिड पार्टिकल्स। क्या बनता है? सॉलिड पार्टिकल्स बनता है। और कह सकते हैं आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? टर्विड हो जाता है, मतलब टर्विडिटी आ जाती है। ये तो हमने जाना आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है जो आपके पुटअप किए गए थे, जिसमें आपसे पूछा गया था राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ इंसुलिन। तो आपको बताना था कि इंसुलिन को हम कैसे स्टोर करते हैं, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में, कितने डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जिसमें आप देख सकते हो, अगर हम स्टोरेज की बात करें कि रेफ्रिजरेटर में हम इसको कितने टेम्परेचर में इसको हम रखते हैं, तो जिसमें आप देख सकते हो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको रखते हैं। अब अगर हम बात करें कितने डिग्री सेल्सियस में हम इसको रखते हैं, तो कह सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर करते हैं। ये तो हमने जान लिया इंसुलिन के बारे में, तो इसको अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में आता है राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। तो आपको इसमें बताना होगा, एक नोट लिखना होगा कि आपका प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट क्या है, तो इसको आपको लिखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट क्या है, कौन सा ड्रग है। तो जिसमें हम देखेंगे जो प्रोटेक्टिव और आपका जो एडजॉर्बेंट है, जो आपका ड्रग है वो एडजॉर्ब होता है किसमें? कह सकते हैं आपका जो इंटेस्टाइनल टॉक्सिन है उसके लिए होता है, जिसमें आपका जो बैक्टीरिया एटसेट्रा ये सारी चीजें होती हैं इनके लिए यूज की जाती हैं ड्रग्स। अब हम बात कर लें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पुटअप किए गए थे तो वो क्या है, तो उसमें आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो है नेम ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल डोपा। तो आपको बताना होगा जो आपका मिथाइल डोपा है उसका ऑफिशियल नेम क्या है, उसके बारे में आपको, उसके प्रिपरेशन के बारे में आपको बताना होगा। तो अगर हम बात करें कि मिथाइल डोपा के बारे में, तो जैसे कि मिथाइल डोपा क्या, मिथाइल डोपा जो है इसका जो ब्रांड नेम है अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं एल्डोमेट। अब अगर हम बात करें इसको मेडिकेशन जो कि यूज़ किया जाता है, तो क्यों यूज़ किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसका यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो क्या है, तो उसमें पुटअप किया गया था राइट अ लिमिटेशन ऑफ मोहर्स मेथड। मोहर मेथड, बुलार्ड मेथड्स, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये सारे इसी चैप्टर के अंतर्गत ही आते हैं। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस से, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब अगर हम बात लें इंपॉर्टेंट बेसिस क्वेश्चन की, तो जिसमें हम देखेंगे आता है मोहर्स मेथड्स। तो मोहर्स मेथड्स की अगर हम बात करें तो जिसमें हम देखेंगे कि क्या होता है, इसकी लिमिटेशन हमें लिखनी होगी 2 लाइन की। तो लिमिटेशन में आपको लिखना होगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसका पीएच कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पीएच इसका जो होना चाहिए वो 6.5 और 9.0, मतलब इनके बीच का ही होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
राइट नोट्स ऑन हेमाटिनिक्स विथ एग्जाम्पल। तो आपको बताना होगा कि हेमाटिनिक्स क्या है, विथ उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा। अब अगर हम बात करें कि हेमाटिनिक्स क्या है, इसके नोट्स लिखने होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हेमाटिनिक्स क्यों यूज़ होता है, क्या है, तो ये आयरन की डिफिशियंसी के लिए किया जाता है यूज़। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा, विथ इसके एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। अगर आप चाहो तो इनके 1-2 ड्रग्स के नेम भी आप इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ किया जाएगा वो क्या है, तो जिसमें आपसे पूछा जाएगा डिफाइन सल्फोनामाइड ड्रग। आपको सल्फोनामाइड ड्रग के बारे में डिफाइन करना होगा 2 लाइन्स में। तो आप उसको भी लिख सकते हो कि क्या होता है। तो जैसा कि पता है कि सल्फोनामाइड, या हम कह सकते हैं सल्फा ड्रग्स, क्या होता है, आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या होता है, एक क्लास होता है, मतलब कि ड्रग होता है, किसका, एंटीबायोटिक ड्रग होता है आपका, जो कि यूज़ किया जाता है कॉजेज हम कह सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सल्फोनामाइड ड्रग्स के बारे में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, तो उसमें हम जानेंगे राइट द केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको बताना होगा कई सारे आपके जो है उसमें नेम्स दिए हैं, जैसे कि C6H5CH2। तो इनके आपको बताने होंगे केमिकल नेम क्या है और इन किस ग्रुप से हैं, इनके ग्रुप्स के बारे में बताना होगा, केमिकल नेम के बारे में बताना होगा। तो ये आपको बताना होगा किसके, C6H5CH2 के बारे में बताना होगा, CH3CONH2 के बारे में बताना होगा। तो ये सारे आपको दिए होंगे, इनके आपको क्या लिखने होंगे, केमिकल नेम लिखने होंगे। ये हमने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि राइट द स्ट्रक्चर विथ नंबरिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब कि हमें जो ये नेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिया बेंजोडायाजिपीन, तो इन सब के क्या लिखने, इन सब के हमें नेम लिखने होंगे और नंबरिंग लिखने होंगे कि कितने नंबर्स में है, और हमें क्या लिखना होगा, इनका नेम लिखना होगा। तो ये हमने जान लिया क्या, आपका क्वेश्चन 9 जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाया था वो क्या पूछा गया था, तो उसके बारे में हम देखें तो जो पूछा गया था, राइट द नेम ऑफ द ग्रुप कंटेनिंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो इनको आपको क्या देना होगा, जो ये नेम्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आपका लिखा हो इमिडाजोलिन, कैटागोल, तो ये क्या करना है, इनका आपको नेम लिखना होगा, प्लस आपको क्या लिखना होगा, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे इन ड्रग्स के। तो ये हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट द एनी ट्रू ब्रांड्स नेम। मतलब कि आपको क्या लिखना होगा, इनके ब्रांड्स नेम लिखने होंगे। एट्रोपिन के क्या लिखने होंगे, आपको ब्रांड नेम लिखने होंगे कि इनके ब्रांड नेम क्या हैं। तो उनके बारे में आपको लिखना होगा किसी 2 ब्रांड नेम के बारे में। ये हमने जान लिया कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि जो आगे के आपके 2023 के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में प्रीवियस ईयर, वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आपको पार्ट 2 में जाना होगा। पार्ट 2 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2023 में, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।